हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बड़े ही ध्यान से समझना बेटा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या हो बेटा? जोड़े। ठीक है, तो यानी दो चर वाले यानी दो वेरिएबल उसके अंदर यूज होंगे कम से कम, जैसे एक्स और वाई मान के हम चलेंगे, उन दोनों का यूज किया जाएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। और इस पूरे चैप्टर के अंदर बड़े ही ध्यान से करने वाली चीजें हैं बेटा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी बहुत बार आते हैं, तो उनको बड़े ही ध्यान से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किसको बोला जाता है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन अपने को क्या दे रखी है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक ऐसी इक्वेशन होती है जो किस में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं? हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा, किस में हम एक्सप्रेस करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ए बी और सी यानी ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों की तीनों क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। लेकिन एक कंडीशन और है, वो क्या बेटा? एंड बोथ ए एंड बी आर नॉट 0। ए और बी दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होगा जहां पर x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। किस फॉर्म में होगा? जैसे हम लिख दें 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 11, ये लिख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर दो वेरिएबल यूज हुए हैं, x और y, और x का कोफिशिएंट और y का भी कोफिशिएंट नॉन जीरो है। समझ आ गई बात? जैसे मैं लिख दूं यहां पर x/2 प्लस में 5y बाय 7 इज इक्वल टू 32, ये लिख दिया। तो ये भी अपने पास क्या बनता बेटा? टू वेरिएबल्स का एक लीनियर इक्वेशन अपने पास बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे s माइनस टी इज इक्वल टू 6 है, तो ये भी अपने पास टू वेरिएबल में है, s और t। ठीक है, एक्स वाई, जरूरी नहीं है कि x और y ही हम वेरिएबल मानेंगे। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होता है बेटा? इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। इनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 है, तो x की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 6 बन जाएगी। 2 पुट कर दूंगा तो कितनी बन जाएगी? 7। 3 पुट करते ही 8, 4 पुट करते ही 9। यानी वैल्यू अगर मैं चेंज करता जा रहा हूं तो मेरे पास आंसर भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और x कोई फिक्स तो था नहीं कि मेरे को 1 ही पुट करना है या 2 ही पुट करना है या 3 पुट करना है या 4 पुट करना है। उम्मीद कर सकता हूं अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेटा, जो अपने पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसमें क्या ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली, चाहे ग्राफिकली का मतलब क्या है बेटा? इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली का मीनिंग भी क्या है? ग्राफ बनाना है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रेट लाइन ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कौन सा होता है बेटा? ये जो हम लगाते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कहता है कि जब मैं कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो उसका ग्राफ बनाऊंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। चाहे ये लाइन बन गई मान लो, या ग्राफ ऐसे बन गया या ऐसे बन गया। सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास जो भी बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ये लाइन जो बनेगी अपने पास वो क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, ईच सॉल्यूशन एक्स वाई of a linear equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। सिंपल सी बात है बेटा, ये इतनी स्टेटमेंट अगर आपके समझ में ना आए ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 5y
इज इक्वल टू 11 लिख दिया, ठीक है। तो इस x की और इस y की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किसका, इस इक्वेशन का। जो इक्वेशन अपने को दे रखी है उस इक्वेशन के अंदर हम x और y की वैल्यू क्या पुट करें कि अपने पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, यानी जो अपने को इक्वल टू दे रखा है वो इक्वल टू वो का वो ही आंसर आए, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इन दिस चैप्टर वी विल लुकिंग फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस चैप्टर के अंदर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक जो बेसिक बातें हैं बेटा, किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अगर बाय द वे कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करो, दोबारा देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा अपने पास, एज वी नो दैट ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू स्ट्रेट लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन, नाउ थ्री पॉसिबल आर देयर। सिंपल सी बात बेटा, क्या कि अभी मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या यूज करेंगे बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो हमने अभी देखा कि अगर मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जगह एक ही इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो एक ही लाइन बनेगी। कोई भी लाइन बन सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ही बनेगी, इसकी जगह कोई और भी लाइन बन सकती है। अगर बाय द वे मैं 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 32 ये कर दिया तो उसकी कोई दूसरी लाइन बन जाएगी, हो सकता है वो ऐसे बने। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है तो उसके ग्राफ की लाइनें भी कितनी बनेगी बेटा, दो ही बनेगी। अगर तीन होती तो लाइन कितनी बन जाती, तीन बन जाती। अगर चार इक्वेशन होती तो लाइन कितनी बनती, चार बनती, ठीक है। लेकिन अपने पास चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर का मतलब क्या हुआ बेटा, पेयर का मतलब हुआ जोड़ा, ठीक है। जोड़ा का मतलब क्या हुआ, दो, ठीक है। तो यानी दो होगी तो उसके ग्राफ भी कितने बनेंगे बेटा, दो लाइनें बनेगी। तो कहता है कि जो दो लाइनें बनेगी ना वो हमारे पास तीन सिचुएशन में डिपेंड करेगी। कौन कौन सी, एक तो हो सकता है कि वो दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करे, द टू लाइन विल इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटने वाली लाइन हो, जैसे ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, ठीक है बेटा। उसके बाद में द टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल, दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल बन जाए कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ठीक है। ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकती थी अपने पास, ये एक ये लाइन है और एक ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है। उसके बाद में द टू लाइन विल बी कोइंसिडेंट, यानी दोनों की दोनों लाइनें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना दिया। इसके ऊपर मान लो ये लाइन बनी है एक ग्राफ की, तो दूसरी की भी ये की ये ही लाइन बन जाए तो उसको हम बोलेंगे बेटा कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट। समझ में आ गई बात, उम्मीद कर सकता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अपने पास दो तीन सिचुएशन बनेगी, हो सकता है वो तीनों की तीनों एक दूसरे को काटे, सॉरी दोनों लाइनें जो ग्राफ की बनी है वो एक दूसरे को काटे, या दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल बने, या अपने पास क्या हो बेटा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, ये तीनों की तीनों सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अब ये कैसे हम फाइंड करेंगे वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और वो कैसे फाइंड करना है बेटा, जैसे आपको दो इक्वेशन दे रखी है, आपको a1/a2 निकालना है, b1/b2, c1/c2। वो a1/a2 b1/b2 है क्या, वो देख लो। मान लो आपके पास है बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 5x प्लस में 3y इज इक्वल टू 34, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। a1/a2 किया तो x की वैल्यू लिखनी है, तो अपने पास आ गया बेटा 2/5। b1/b2 क्या बनेगा अपने पास 3/3 और c1/c2 क्या बनेगा बेटा अपने पास 11/34। ध्यान रखना बेटा, अगर माइनस की वैल्यू हो तो माइनस का ही लिखना है, प्लस की वैल्यू हो तो प्लस का ही लिखना है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनको करना कंपेयर। अगर ये पहले दोनों इक्वल ना आए तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है। अगर आपके पास a1/a2 इक्वल आ जाए, b1/b2 इक्वल ना आए c1/c2 के, तो लाइनें पैरेलल बनेगी। और अगर आपके पास a1/a2 इक्वल आ जाता है, b1/b2 इक्वल आ जाता है c1/c2, अगर तीनों के तीनों इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइन।
समझ में आएगी बात। अगर पहले दोनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर पहले दोनों इक्वल है तीसरा इक्वल नहीं है तो लाइन ने पैरेलल, और अगर बाय द वे तीनों की तीनों इक्वल आ जाए तो लाइन ने क्या होगी बेटा, कोइंसिडेंट होगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यही चीज है बेटा अपने पास, वो आपको दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन, पहले दोनों इक्वल नहीं आते, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। कोइंसिडेंट क्या होगा, तीनों के तीनों इक्वल, और पैरेलल लाइन ये होगी जब पहले दोनों तो इक्वल होंगे तीसरा इक्वल नहीं होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद कर सकता हूँ अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आती है बेटा बात सॉल्यूशन कितने कितने बनेंगे। तो अब एक चीज देखो बेटा, इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट किया है, सिर्फ एक पॉइंट पर, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। इन दोनों लाइनों ने कितने पॉइंट पर कट किया है, किसी पर भी नहीं किया, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इन दोनों लाइन ने, इसने और इसने एक दूसरे को कहाँ कहाँ कट किया है, बहुत जगह एक दूसरे से मिली है, हर एक पॉइंट पर मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, मैनी सॉल्यूशन है, बस मैनी सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात, एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटे, यानी ये कंडीशन हो तो यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन हो तो नो सॉल्यूशन, और ये कंडीशन हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, तो ये जो आपके सामने टेबल बना के दिखा रखी है ना, ये सारी की सारी ये यही है जो हम अभी पढ़ के आए हैं, अभी जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आता है बेटा कुछ एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। अब अगर मैं बोलूं आपको 1/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13, ठीक है, और अपने पास एक बेटा 2x प्लस में 7y इज इक्वल टू 15। अब मैं बोल दूं कि ग्राफ जो बनेगा वो कौन सा बनेगा और सॉल्यूशन है वो कौन सा बनेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन बनेगा या नो सॉल्यूशन बनेगा या अपने पास मैनी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये चेक करना है। तो देखो 1/2 ये a1 है और ये a2 है, तो a1/a2 1/2 डिवाइड बाई 2 करना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो आपके पास कितना बन गया बेटा, 1/4 आ गया, ये 1/4 है। ठीक है, अब b1/b2 करोगे तो 5/7, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा बेटा, एक ही पॉइंट पर कटे करेगा ना, क्योंकि पहले दोनों इक्वल ना आए, तो हमने अभी पढ़ा है बेटा, पहले दोनों इक्वल अगर नहीं आते तो यूनिक सॉल्यूशन होगा एक ही पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। बस इस तरीके के आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है बेटा, अब जो अपने पास ये चैप्टर है उसके अंदर हम जो भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दी होगी उसको 4 तरीके से सोल्व करेंगे बेटा, यानी 4 तरीके से उनका आंसर निकालेंगे। पहला तरीका होगा बेटा ग्राफिकली मेथड, यानी हम ग्राफ बनाएंगे 3.1 एक्सरसाइज के अंदर, 3.2 के अंदर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो मेथड होगा वो होगा बेटा एलिमिनेशन मेथड, यानी हम किसी चीज को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में थर्ड अपना होगा बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको, यानी किसी एक की जगह कोई दूसरी वैल्यू हम पुट कर देंगे। उसके बाद में फोर्थ नंबर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा वज्र गुणन विधि। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं बेटा हिंदी में प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड को बोलते हैं बेटा हिंदी में विलोपन विधि। ठीक है, और ग्राफिकली जो होता है बेटा वो आपको पता ही है, ग्राफिकली ही है। ठीक है, ग्राफ बनाना है इसका, समझ में आ गया। उम्मीद कर सकता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.1, तब तक सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है। थैंक यू बेटा।